एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो हम आज डिस्कस करेंगे बिहार इलेक्शंस जो कि अभी चालू होने वाले हैं। ऑलमोस्ट तो मैंने आपके लिए ये नोट बनाया और हम डिस्कस करेंगे कि इसके ऊपर निफ्टी कैसे रिएक्ट करेगा और अपना मार्केट है और इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए ट्रेड करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इन दिनों में। तो बिहार का इलेक्शन दो फेज में होगा, फेज 1 और फेज 2। पहला फेज है वो कल चालू होने वाला है और जो दूसरा फेज है वो है 11 तारीख को स्टार्ट होगा और उसकी जो एग्जिट पोल है वो 13 तारीख को रात को आने स्टार्ट हो जाएगी। अपने जो मीडिया और जो टेलीविजन के जो मीडियाज है वो लोग अपने अपने प्रेडिक्शंस देना स्टार्ट कर देंगे और जो फाइनल रिजल्ट होगा वो 14 तारीख को आपको काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दो फेज में होने वाले इलेक्शन बिहार के। अब बिहार का इलेक्शन इतना मैटर क्यों करता है मार्केट के लिए, तो ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ बताऊंगा। वो है ये देखो, अभी एनडीए, अभी मैं आपको एक सेकंड आपको स्क्रीन ब्रश लगाता हूँ। अभी आप देखोगे तो एनडीए के पास 292 की बहुमत है, ठीक है, 292 की है। और हमें अगर सरकार बनानी है या सरकार बनती है तो वो 272 बहुमत लगती है और अपने पास है अभी एनडीए के पास 272 अगर आपके पास हो गए तो आप अपनी सरकार बना सकते हो। और जो करंट सीट्स अवेलेबल है एनडीए के पास वो है 292 का। उसमें से अगर आप देखा जाए तो बीजेपी 242 है, टीडीपी जो तेलंगाना देशम पार्टी अपने इसकी चंद्रप्रभु नायडू की, वो उसके है 16 सांसद, जेडीयू के है अपने 12 और अपना नीतीश बाबू के 12 और शिवसेना जो अपने एकनाथ और शिंदे भाई के वो उसके है 7 सीट से टोटल। तो ये मैं क्यों बता रहा, इसमें लगे अपना अराउंड 277 आता है और ये बनता है अराउंड अपनी सरकार बनती है जो है अपनी सरकार। तो अगर आप देखा जाए ये इलेक्शन कितना कि जून 4 को जब अपने पीएम के इलेक्शन हो रहे थे वहाँ पे आप देखोगे तो जो 3 जून को जो ये मीडिया वाले उन्होंने ऑलरेडी प्रेडिक्शन दे दिए गए थे 400 पार होगा, 400 पार होगा। गवर्नमेंट की तरफ से भी आ रहे थे, अमित शाह जी के यहाँ से, मोदी जी के यहाँ से और सब जगह से आ रहे थे कि 400 पार होगी और अपनी खुद की सत्ता बनेगी। बट अपने को गठबंधन बना के एनडीए के साथ सरकार बनानी पड़ी, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट आप देखोगे तो 4 जून को बहुत हो गया था क्योंकि जब काउंटिंग स्टार्ट हो गई थी तो जो एग्जिट पोल पे थे, एग्जिट पोल में मार्केट ने गैप अप किया था 800 पॉइंट का। आप 3 जून का चार्ट देखना और वहां से फिर जब जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन देखो तो मार्केट को वो फील नहीं हुआ जो एग्जिट पोल का जो जो मीडिया वालों ने प्रोबेबिलिटी दी थी। इसलिए आप देखोगे तो पहला 300 पॉइंट गैप अप खुला था और फर्स्ट या सेकंड कैंडल ही मार्केट ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट नीचे आ गई थी, कम से कम 4 से 5% का करेक्शन आ गया था। बट सरकार बन गई, फिर मार्केट ने वहां से धीरे 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 आके फिर इन दोनों में उसके बाद से नीचे कभी गया नहीं मार्केट और वो ऊपर ही गया स्ट्रेट। बट अगर बिहार इलेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों इतना, ये बिहार इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये पीएम की सीट तक की बात चली जा सकती है। अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर बीजेपी हार जाता है बिहार में तो जेडीयू पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों? जेडीयू सोचेगा कि क्या हमें बीजेपी के साथ रहना है कि नहीं रहना है। अगर वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बन जाती है और आरजेडी की, लालू यादव की सरकार बन जाती है तो जेडीयू सोचेगा कि हमें बीजेपी के साथ रहना है कि नहीं। अगर नहीं रहना है, क्यों? क्योंकि क्या वो बेनिफिट या वो पोजीशन उनके सांसद के मेंबर को मिलेगा क्या, जो भी मिनिस्टर रेलवे जो भी पोजीशन है वो ये होगा कि नहीं होगा। बट वो कांग्रेस और ये अदर ज्वाइन कर सकते हैं तो ये बड़ा इम्पैक्ट एक मार्केट में पड़ेगा। मैं क्यों बता, क्योंकि जेडीयू के यहाँ 12 सीट अपने पास जेडीयू के, राइट। और अगर करंट मार्केट में अगर बीजेपी जीत जाता है तो कैसा होता है कि मार्केट अच्छा, अब हम जो हमारे जो लेवल है 26,000 के, अपन उसके ऊपर सस्टेन करेंगे। मैं मार्केट के चार्ट्स भी आपको दिखाऊंगा, उसके भी स्क्रीनशॉट है। पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो उसमें अगर फिर अगर बीजेपी यहाँ पे हार जाती है तो यहाँ पे जेडीयू को तो प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे टीडीपी को भी प्रॉब्लम होगी। जो चंद्रप्रभु की आंध्र प्रदेश में सरकार है उसका ये 16 सांसद है, तो 16 और 12 अपना 28 यहाँ से अगर निकल जाते हैं। अगर बीजेपी हार जाती है, अगर कांग्रेस या आरजेडी आ जाती है तो ये टीडीपी और जेडीयू बोलेंगे कि हमें अपना अलग, अब हम अलग रहेंगे। और नीतीश जी की तो हिस्ट्री है यहाँ से वहाँ पे चेंज होने की, यहाँ से वहाँ वो चेंज होते रहते हैं। तो उन्होंने पिछले 10 साल के टेन्योर में, पिछले 10 साल के पीरियड में उन्होंने जितना मोदी जी के साथ काम किया उतना ही राहुल गांधी और उतना ही बाकियों के सरकार के साथ वो हमेशा मिलजुल के काम किया उन्होंने, लालू यादव के सरकार के साथ भी। तो उनकी हिस्ट्री है यहाँ से वहाँ पलटने की। तो अगर कांग्रेस अगर जीत जाती है बिहार में तो थोड़ा तकलीफ हो जाएगी और इधर से या फिर एनडीए गिरना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने बोला एनडीए को बहुमत लगता है 272 का, अगर वो 272 सीट्स नहीं आती है तो वहाँ पे सरकार गिरना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जेडीयू के 12 और टीडीपी के 16 निकल जाएंगे सांसद से, उनके सांसद निकल जाएंगे एनडीए से। तो ये जो मैंने थोड़ा सा बनाया था, मेजर सेटबैक फॉर जेडीयू नीतीश कुमार, जेडीयू में फिल रिमेनिंग इन एनडीए ऑफर्स लिमिटेड बेनिफिट्स, क्योंकि वो ऑफर लिमिटेड रहेगा डेफिनेटली, बिकॉज सरकार वहाँ पे कांग्रेस की बनी है तो वो जो एनडीए वाला बेनिफिट मिलेगा वो उन्हें नहीं मिलेगा।
उसके बाद मैंने और भी लिखा है, थोड़ा सा नीचे में स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर बीजेपी डिक्लाइंस टीडीपी 16 एमपीज इन आंध्र प्रदेश में रिकंसिडर एनडीए सपोर्ट डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया बीजेपी हार जाती है तो जो चंद्रप्रभु नायडू की सरकार है वो भी सोचेगी कि एनडीए के साथ रहना है कि नहीं रहना है, रहेगी नहीं रहेगी उसके मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट क्या हो सकता है मार्केट में, उसके प्रेडिक्शन और प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम चलते हैं, ठीक है। और नीतीश कुमार की तो हिस्ट्री शिफ्टिंग अलायंसेस एड्स अप अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अगर कांग्रेस जीत जाती है तो मार्केट में, अगर बीजेपी हार जाती है मार्केट में और कांग्रेस जीत जाती है, वो मतलब अगर हार गए तो कांग्रेस जीतेगी, तो हमें मार्केट में एक बड़ा करेक्शन देखने मिल सकता है, 7 से 10% का करेक्शन डेफिनेटली देखने मिल सकता है। आप आने वाले दिनों में लोअर सर्किट भी हो सकता है आने वाले, जैसे मैंने बोला ये बिहार का इलेक्शन पीएम की सीट तक के मुद्दे की बात करेगा। अगर एनडीए का गठबंधन नहीं रहता है तो वो टूट गया है तो वहाँ पे सीट्स उतने आप में बहुमत नहीं मिलेगी 272 की, तो सरकार ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। तो उसमें मार्केट में बहुत बड़ा इंपैक्ट करेगा, क्योंकि मार्केट को हमेशा यही लगता है मोदी 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 ही आएंगे। अगर हम ये लोकसभा के इलेक्शन भी देखते थे जो जून 4 को हुए, तो उसमें भी अगर आप देखो तो एग्जिट पोल पे यही लिखा बताया गया था कि 400 पार है, इस बार 400 पार है, बट हमें तो ये एक गठबंधन बना के सरकार बनानी पड़ी थी। तो ऐसा मार्केट अपने हिसाब से प्रेडिक्ट करता है, फिर बाद में मार्केट उसी तरह से गिरेगा। बट अगर ये याद रखना, अगर आप तो इन दोनों में आपको क्या करना है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है फिलहाल के लिए, और मार्केट में थोड़ा सा शांत बैठना है ये एक हफ्ता भी। आज का तारीख आज देखो तो 5 नवंबर है, कल फर्स्ट फेज चालू होगा और सेकंड फेज बिहार का 11 तारीख को, और काउंटिंग 14 तारीख को आपको समझ जाएगा। अब ये ना मार्केट का ये करंट सिनेरियो है, ठीक है। आप मार्केट का करंट चार्ट देखोगे तो ऑल टाइम हाई के आसपास है। हमारा ऑल टाइम लगा था 26,227 का कुछ, हाँ 26,277 का ऑल टाइम हाई लगा था यहाँ पे, और हम अभी उसके आसपास जाके आए और हम लोग इधर रुक रहे हैं। अभी आप देखोगे तो ये पिछले ऑलमोस्ट 10-15 दिन से ये मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि मतलब उनको लग रहा है कि बीजेपी की सरकार आएगी नहीं आएगी, वो मार्केट थोड़ा ये थोड़ा फंबल कर रहा है मार्केट, तो इसीलिए मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। अगर बीजेपी की सरकार आ जाती तो हम डेफिनेटली यहाँ से स्ट्रेट निकलेंगे, ये डेफिनेटली है। बीजेपी की सरकार आ जाती है अच्छे इसके साथ, सीट्स के साथ। बट अगर बीजेपी की सरकार नहीं आती तो हम मार्केट के ये लेवल के नीचे भी हम जा सकते हैं, ये और ये वाला अप्रैल 4 का लो भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना मार्केट पे। और मार्केट अभी आप देखोगे तो सेम सिचुएशन कर रहा है जो 2020 में जब बिहार का इलेक्शन हुआ था, तभी बीजेपी की सरकार बनी थी। ये देखो ये वो 2020 की कैंडल है, जब मैंने ये 2020 का चार्ट है और ये अभी 2025 का चार्ट है करंट डे का, और वन डे टाइम फ्रेम पे मैं चार्ट देख रहा हूँ। अगर आप इसको देखो, मैंने छोटा बॉक्स बनाया है, ये जब जिस दिन बिहार का इलेक्शन था 2020 का, वहाँ पे जब सरकार बनी थी बीजेपी की, तो तब नीतीश की, तो तब मार्केट ने वहाँ से देखो ऑल टाइम, तब भी हम ऑल टाइम हाई पे थे, आपको दिख रहा है इधर ये ऑल टाइम हाई था, और वो अभी भी वही सेम सिचुएशन है, मार्केट ने सीधा स्ट्रेट गए थे। तो अगर बीजेपी की सरकार बन जाती तो काफ़ी मार्केट इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स के लिए काफ़ी फायदा रहेगा, आपको पोर्टफोलियो में बुलिश मूवमेंट दिखेगी और आप बुलिश ट्रेड्स ले सकते हो, और ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी अच्छा होगा। बट अगर कांग्रेस आ जाती तो फॉल होना इज़ वेरी हाईली चांस। तो आप ये चार्ट और ये चार्ट देखो तो सिमिलर है, ये 2020 के बिहार के इलेक्शन रिजल्ट्स का चार्ट था, और ये 2025 का करंट सिनेरियो का। करंट सिनेरियो में भी हम ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और 2020 में भी हम ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे थे। देखो ये ऑल टाइम हाई था, इसके आसपास थे, यहाँ से हम लोग ऑल टाइम हाई तोड़ के निकल गए थे जब बीजेपी जीती। अगर यहाँ पे बीजेपी जीती तो हम फिर से स्ट्रेट एक वन वे मूवमेंट देख सकते हैं। तो ये सिचुएशन है। तो आप यहाँ पे आप पैसे थोड़ा संभाल के रखो, कैश मतलब संभाल के रखो। अगर सरकार गिर जाती है तो हम थोड़ा कैश धीरे धीरे पिरामिडिंग करना स्टार्ट करेंगे, डालना। अगर सरकार जीत भी जाती है तो भी हम पिरामिडिंग करना स्टार्ट करेंगे। बट अभी ये इन दोनों एक हफ्ते डोंट ट्रेड, प्लीज डोंट ट्रेड, डोंट रिस्क योर मनी। ऑप्शंस तो करने मत, बिकॉज एक न्यूज़ पे मार्केट ऊपर नीचे रिएक्ट करता है। तो बेटर है कि हम शांत बैठे और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है बिहार इलेक्शन का, ठीक है। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और ये मैंने एक चार्ट बनाया था खुद से, और थोड़ा सा यूट्यूब से इन्फॉर्मेशन और गूगल से इन्फॉर्मेशन लेके और अपने हिसाब से बनाया था, जो कि है कि मतलब अगर क्यों बीजेपी बिहार इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, और मार्केट भी उसी के लिए रुका है कि रिजल्ट क्या आ रहा है, उस हिसाब से हम भी आगे मूवमेंट करेंगे। और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स बैठे वो भी अपना पैसा बचा के बैठे और कैश भर के बैठे घर पे, के ताकि देखते रिजल्ट लाने पे कैसा मार्केट रिएक्ट करता है और हम उस पर कैसे डिप्लॉय करते हैं अपने कैपिटल। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।